सो अनदर वी हैव डिस्कस द कैम्फर। कैम्फर के लिए एक पर्टिकुलर प्लांट मैंने बताया था, सिनेमम कैम्फोरा। सो मेन तो मेडिसिनल यूजेस है ही, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके स्पिरिचुअल वैल्यूज भी हैं। कपूर हम यूज भी करते हैं, ठीक है, रिचुअल्स में, पर्टिकुलरली हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदुज्म में। अदरवाइज जो है मेन जो पर्पज है इसका एज ए टर्पीन, वो आपके मेडिसिनल यूजेस हैं कैम्फर के। तो ये भी एक मोनोटर्पीन है। उसके अलावा मोनोटर्पीन की बात करें तो मेंथॉल, मेंथॉल के बारे में भी आप सबने सुना होगा, ओके। पर्टिकुलरली मिंट भी कह सकते हैं, मिंट से या पुदीना से मिलता है मेंथॉल। तो ये भी जो आपका मिंट प्लांट से, पर्टिकुलर प्लांट से मिलते हैं। मेंथल के यूज भी जो होते हैं वो मेडिसिनल यूजेस हैं। बहुत सी दवाइयां जो आपके नेजल इनहेलर होते हैं, नेजल इनहेलर्स में, कफ ड्रॉप्स में, इनका कॉन्स्टिट्यूट आपका मेंथल। तो ये भी मोनोटर्पीन है, जो है मोनोटर्पीन है। एक और केमिकल होता है पायरेथ्रॉइड्स। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी गया है कई बार। पायरेथ्रॉइड्स ये भी एक पर्टिकुलर प्लांट से मिलता है, गुलदाउदी से, एस्ट्रेसी का मेंबर है, क्राइसैंथेमम, ठीक है। क्राइसैंथेमम से या गुलदाउदी से मिलता है, और ये इंसेक्टिसाइडल है। अब देखिए, क्योंकि इंसेक्टिसाइडल है तो प्लांट इसको खुद भी यूज करता है। सेकंड थिंग, इसको एक्सट्रैक्ट करके किसी और प्लांट के ऊपर भी आप जो है स्प्रे कर सकते हैं पिरेथ्रॉइड्स को, तो ये इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी ही परफॉर्म करेगा वहां पे। ओके, ये सारे जो है मेंथॉल, कैम्फर, ये प्लांट खुद यूज नहीं कर रहा, बट उनको हमने एक्सट्रैक्ट जब किया तो हमने पाया कि दे आर ऑफ मेडिसिनल पर्पज और दे आर ऑफ मेडिसिनल यूज। आयुर्वेद जो है बहुत एडवांस था, मैक्सिमम जो डोजेस बनती है या जो आपके मेडिसिन बनते हैं वो प्लांट्स पे ही बेस्ड होते हैं। इसलिए प्लांट्स जो है ना, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, और उनके भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। उनसे किसी का स्टेम इंपॉर्टेंट है, किसी के फ्लावर, किसी के सीड, किसी के इवन रूट्स। जैसे अश्वगंधा जो होता है, विथेनिया सोमिनिफेरा, उसके रूट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, दे हैव मेडिसिनल वैल्यूज। तो अलग अलग पार्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ पूरे ही प्लांट इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी के लीफ इंपॉर्टेंट है जैसे कि नीम। तो देर आर ह्यूज क्लास, बहुत से ऐसे प्लांट है जो मेडिसिनल प्लांट है। तो उन्हीं के हम केमिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और पर्टिकुलरली हम टर्पीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके कुछ मोनोटर्पीन्स हैं, ठीक है। यही एग्जांपल पूछे जाते हैं जनरली। सोर्स प्लांट पूछा जा सकता है, सिट्रस, सिनेमम, मिंट, आपका क्राइसैंथेमम, और इनके यूजेस पूछे जा सकते हैं। दीज आर पर्टिकुलरली ओनली दी मोनोटर्पीन्स। कुछ डाइटर्पीन्स की बात करते हैं। डाइटर्पीन्स विल हैव द 20 कार्बन्स। डाइटर्पीन से पहले डिस्कस करेंगे सेस्क्यूटर्पीन्स, सीरीज में चलते हैं। सेस्क्यूटर्पिन्स में 15 कार्बन होंगे। इससे पहले हमने मोनोटर्पिन डिस्कस किया जिसमें 10 कार्बन थे। तो ये इंटरमीडिएट है मोनोटर्पिन और डाइटर्पिन के बीच में, ठीक है। मोनो में 10 थे, डाई में 20 होंगे, तो उसके बीच में है सेस्क्यूटर्पिन जिसमें 15 कार्बन हैं। सेस्क्यूटर्पिन का मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपको पता भी होना चाहिए, राइट। जस्ट राइट नाउ वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास द ABA, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड विच इज अ प्लांट हार्मोन। अब सोर्स कोई एक प्लांट नहीं होगा ना, मैनी प्लांट्स। और यूजेस जो है, यूजेस हम केवल यहां लिख सकते हैं, फाइटो हार्मोन। ये एक फाइटो हार्मोन है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है प्लांट के लिए, ठीक है। और मेन आपका जो है मेन हार्मोन की तरह भी बिहेव करता है, ओके। सो एब्सिसिक एसिड विच इज मोर कॉमनली अ प्राइमरी मेटाबोलाइट और इज अ फाइटो हार्मोन, समटाइम्स इज आल्सो एक्ट्स लाइक अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अगर किसी प्लांट में एब्सिसिक एसिड यूज नहीं हो पा रहा है या केवल पैथोजन अटैक के लिए यूज हो पा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अदरवाइज दिस इज एक्सेप्शन। केवल मैंने एग्जांपल है सेस्क्यूटर्पिन का, इसलिए ये लिख दिया है। सो एज ए एग्जांपल इट इज अ मेन फाइटो हार्मोन। तो इस हार्मोन के इंडिविजुअली क्या फंक्शन है, यू कैन सी इन द अपकमिंग वीडियोस। हार्मोन पे जब मैं वीडियो बनाऊंगा, यू कैन वॉच द इफेक्ट्स ऑफ द ABA। मेनली स्ट्रेस हार्मोन होता है, पैथोलॉजिकल स्ट्रेस में या एबायोटिक स्ट्रेस में जो है हेल्प करता है। मेनली एबायोटिक स्ट्रेस में करेगा, ठीक है, प्लांट को सर्वाइव करने के लिए। प्लांट के जो स्टोमेटा है उनको क्लोज करता है एब्सिसिक एसिड, ग्रोथ को रिटार्ड करता है, लीफ एब्सेशन को प्रमोट करता है,
फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करता है, सेनेसेंस को प्रमोट करता है, तो जितने भी नेगेटिव ग्रोथ फंक्शंस है मेनली उनको प्रमोट करता है। तो ABA जो है आपका 15 कार्बन कंपाउंड है, सेस्क्यूटर्पीन का एग्जांपल होगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सेस्क्यूटर्पीन, दैट इज कैप्सिडियोल। कैप्सिडियोल एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, सेस्क्यूटर्पीन नेचर का है, ठीक है। ये पर्टिकुलरली जो है दो प्लांट्स के अंदर बनता है, या तो कैप्सिकम में, ठीक है, या बनता है टोबैको में। इसके अगर यूज की बात करें तो ये है एक फाइटोएलेक्सिन। हम समझेंगे फाइटोएलेक्सिन क्या होते हैं। देखिए फाइटोएलेक्सिन जो है प्लांट के सिस्टमैटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस का ही पार्ट है। प्लांट एक तरह से जो इम्यूनिटी होती है प्लांट की, जब कोई पैथोजन अटैक करेगा तो प्लांट डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस करता है। जब पैथोजन अटैक करेंगे तो प्लांट केमिकल प्रोड्यूस करता है, उनको फाइटोएलेक्सिन बोलते हैं। तो ये केमिकल एक फाइटोएलेक्सिन का ही एग्जांपल है, जो कि एक सेस्क्यूटर्पीन है, कैप्सिडियोल। तो ये बनता है कैप्सिकम या टोबैको में। और कब बनता है? जब एक फंगस अटैक करे, पर्टिकुलरली एक फंगस जब अटैक करे तब बनता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर उस फंगस का नाम है फाइटोप्थोरा, फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस या फाइटोप्थोरा कैप्सिकी। देखिए लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है, ओके, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से होता है, उसी की एक स्पीसीज है फाइटोप्थोरा कैप्सिकी, ओमाइसीटीज का ये मेंबर है। तो ये फंगस जब इन दोनों प्लांट्स को अफेक्ट करेगा, कैप्सिकम को या टोबैको को, तब पर्टिकुलरली ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनता है कैप्सिडियोल। तभी तो ये फाइटोएलेक्सिन की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका यूज क्या हुआ? फाइटोएलेक्सिन, एज ए फाइटोएलेक्सिन ये यूज होता है। कुछ और सेस्क्यूटर्पीन्स की बात करें तो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है गॉसिपॉल, ठीक है। यूज है इसका एंटी कैंसरस, कैंसर ड्रग है ये। कैंसरस पेशेंट होते हैं उनको गॉसिपॉल दिया जाता है। तो गॉसिपॉल का जो सोर्स होगा इसके नाम से ही पता चलता है, वो होगा आपका गॉसिपियम, गॉसिपियम स्पीसीज। गॉसिपियम जो बोला जाता है किसको बोलते हैं हम? कॉटन को, कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट के भी पर्टिकुलरली सीड्स। जो आपका कॉटन प्लांट है पर्टिकुलरली, उसके भी सीड्स में से एक्सट्रैक्ट होता है ये गॉसिपॉल। दिस इज ऑल्सो अ टर्पीन। कैसा टर्पीन है? सेस्क्यूटर्पीन। और यूज क्या है? एंटी कैंसरस ड्रग है या कैंसरस ड्रग है। एक और होता है आपका इंपॉर्टेंट, पैटकाउलोल। पैटकाउलोल जो है आपका एक सेस्क्यूटर्पीन है, ये भी एक टर्पीन है 15 कार्बन का। ये जो यूज होता है ये परफ्यूम बनाने में यूज होता है, परफ्यूम रॉ मटेरियल। तो ये भी एक पर्टिकुलर प्लांट से ही मिलता है। उस प्लांट का नाम है पैटकाउली, कॉमन नेम है। पैटकाउली कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम होता है आपका पोगोस्टेमॉन कैबलिन, ठीक है। ये कुछ सेस्क्यूटर्पीन है। फर्नेसाल्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन द परफ्यूम रॉ मटेरियल, ठीक है। ये भी परफ्यूम बनाने के लिए यूज होते हैं, लेकिन ये केवल प्लांट से जरूरी नहीं है, ये एनिमल्स से भी मिलते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये फर्नेसॉल भी जो है आपका टर्पीन ही है और सेस्क्यूटर्पीन ही है, बट प्लांट जरूरी नहीं है कि केवल प्लांट ही सोर्स हो, वो एनिमल से भी मिल सकते हैं। So these are some sesquiterpenes that you can remember. So now in the upcoming series, after the monoterpenes and sesquiterpenes, next are the diterpenes. Before discussing the diterpenes, एक और मैं sesquiterpene डिस्कस कर देता हूं, ओके। पेंटेलेनोलैक्टोन, ये भी ऐड कर लीजिएगा sesquiterpenes में। पेंटेलेनोलैक्टोन ये एक एंटीबायोटिक है, यूज बता रहा हूं, एंटीबायोटिक है, और एक्सट्रैक्ट होती है यीस्ट स्पीसीज से। यीस्ट एक फंगस है, प्लांट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये भी। पेंटेनोलैक्टोन जो है सेस्क्यूटर्पीन है और यीस्ट के स्पीसीज से एक्सट्रैक्ट होती है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया, सैक्रोमाइसिस डिफरेंट स्पीसीज हो सकते हैं। तो यीस्ट जो स्पीसीज है उनसे जो है ऑब्टेन्ड होता है। दिस इज अ सेस्क्यूटर्पीन, इसको भी हम उसमें ऐड करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द डाइटर्पीन्स। डाइटर्पीन्स मींस 20 कार्बन कंपाउंड्स,
डाइटर्पिन में मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटर्पिन है टेक्सोल। यू माइट हैव स्टडीड इन द जिम्नोस्पर्म्स आल्सो। टेक्सोल जो होती है आपकी, ये भी क्या है, एंटी कैंसरस ड्रग है। और सोर्स क्या है इसका, एक जिम्नोस्पर्म टेक्सस। टेक्सस प्लांट की स्पीसीज की बार्क से ये ऑब्टेन्ड होता है। दिस इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, दिस इज अ टर्पीन एंड दिस इज अ डाइटर्पिन। टेक्सोल द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, पूछा जाता है ये भी। डाइटर्पिन का एक एग्जांपल है जिब्रेलिन। क्लास में जब हमने जिब्रेलिन पढ़ा था केमिकल नेचर में, मैंने लिखवाया भी था, इट इज अ डाइटर्पिन। सिमिलरली एबी की तरह ये मेन तो फाइटो हार्मोन ही है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी है और डाइटर्पिन है, ठीक है। जिब्रेलिन का सोर्स बहुत से प्लांट है और जिब्रेलिन का मेन सोर्स यीस्ट भी है, जिब्रेलिया फ्यूजिकराई, जिसमें डिस्कवर किया गया था इसको, नॉट यीस्ट, फंगस, सॉरी, द फंजाई। जिब्रेलिया फ्यूजिकराई इसका सोर्स है और प्लांट्स भी हैं और कुछ इवन बैक्टीरिया में भी मिलते हैं। और क्या है ये, फाइटो हार्मोन है, तो ये भी एक डाइटर्पिन है, ओके। उसके अलावा विटामिन ए, विटामिन ए का जो प्रिकसर है रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड, ठीक है, तो इसका भी कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, सब में मिलता है रेटिनॉल जनरली, रेटिनोइक एसिड। और यूज क्या है कि ये विटामिन ए बनाएंगे। अब विटामिन ए के जितने भी यूज हैं विजन में, ठीक है, या किसी भी चीज में, वो सब जो है आपके यूज हो जाएंगे रेटिनॉल के। रेटिनॉल भी एक डाइटर्पिन है। एक फाइटोएलेक्सिन है कैसबीन, ओके। कैसबीन पर्टिकुलरली सोर्स अगर कहें कौन सा प्लांट बनाता है, देखिए यूज है फाइटोएलेक्सिन, तो अब फाइटोएलेक्सिन बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फाइटोएलेक्सिन वो केमिकल होते हैं जो प्लांट किसी पैथोजन से, अटैक से बचने के लिए बनाता है। अब हर एक तो नहीं बनाएगा कैसबिन, कैसबिन को पर्टिकुलरली कैस्टर प्लांट, एरंड जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, या रिसिनस कम्युनिस होता है, रिसिनस कम्युनिस, सी शुड बी स्मॉल। तो इस प्लांट से, यूफॉर्बिएसी का मेंबर है, एरंड बोलते हैं, कैस्टर बोलते हैं, ये प्लांट बनाता है इस फाइटोएलेक्सिन को। तो इसका भी जो होस्ट है वो स्पेसिफिक है, ओके। राइजोपस स्लोनिफेरा जो आपका फंगस है, राइजोपस, राइजोपस फंगस जाइगोमाइसिटिस का मेंबर है। जब राइजोपस अटैक करता है कैस्टर पर, तब पर्टिकुलरली एक डाइटर्पिन बनता है, दैट इज कैसबिन। तो ये क्या है आपका, फाइटोएलेक्सिन है ये भी। कुछ और डाइटर्पिन्स की अगर बात करें तो एक और होता है डाईहाइड्रोकोडीन, डाईहाइड्रोल्यूकोडीन, ओके। डाईहाइड्रोल्यूकोडीन जो है ये भी पॉपी प्लांट से मिलता है, पेपरवर्म सोमिनिफेरम। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, पेन रिलीवर है, यानी मेडिसिनल है ये भी। इसके भी जो यूज है आपके मेडिसिनल यूज है, डाईहाइड्रोल्यूकोडीन। तो इसमें दो तीन आपको इंपॉर्टेंट याद रखने, एक तो कैसबिन याद रखना है हमें, एक हमने टेक्सोल याद रखना है मेनली, ठीक है। एक होते हैं फाइटोल, इसी में बीच में लिख देता हूं फाइटोल, डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं सो दैट वी वॉन्ट कंफ्यूज। फाइटोल जो होता है ये मेन कंपोनेंट है क्लोरोफिल पिगमेंट का। क्लोरोफिल में एक आपका फाइटोल टेल होती है, एक पोरफायरिन हेड होता है, तो वो जो फाइटोल टेल है ये वही फाइटोल है। एक्सट्रैक्ट किया गया था इसको, अल्फा अल्फा प्लांट है उसके क्लोरोफिल से। फाइटोल जो केमिकल है इसको अल्फा अल्फा प्लांट के क्लोरोफिल से एक्सट्रैक्ट किया गया था, ठीक है। तो इसका अगर फंक्शन भी बात करेंगे तो क्लोरोफिल फॉर्म करना इसका मेन फंक्शन है, और नेचर है इसका डाइटर्पीन अल्कोहल। तो सोर्स क्या पर्टिकुलर नहीं रहेगा कुछ भी, क्योंकि फाइटोल तो मैनी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स में मिलता है, जहां भी क्लोरोफिल है सब में मिलेगा। तो इसका कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, डिस्कवरी सोर्स है कि कहां से डिस्कवर किया गया था, तो अल्फा अल्फा के क्लोरोफिल से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट डाइटर्पीन्स, okay. Monoterpenes, sesquiterpenes, diterpenes we have discussed so far, okay. So after the monoterpene, sesquiterpene, diterpene, कुछ ट्राइटर्पीन भी है, ठीक है, 30 कार्बन। ट्राइटर्पीन जैसे कि सीटोस्टेरॉल, सीटोस्टेरॉल जो होता है ना, ये कोलेस्ट्रॉल का ही क्या है, होमोलोगस है,
जैसे एनिमल्स में कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इसका यूज जो होगा वो क्या है कि ये मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, सेल मेम्ब्रेन का। जो सेल होती है ना, सेल की मेम्ब्रेन प्रोटीन की, लिपिड की, ओके, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी है। ऐसे ही कुछ प्लांट सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें एक कंपोनेंट पाया जाता है सीटोस्टेरोल। तो ये बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल के जैसा है। और सोर्स की अगर बात करेंगे तो कोई पर्टिकुलर प्लांट है नहीं, प्लांट्स ही हो गए सोर्स, जरूरी नहीं सब में मिले भी सीटोस्टेरोल। तो ये एक ट्राई टर्पीन है। यूज क्या हो जाएगा, ये मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, एक लिपिड है ये, ठीक है। टेट्रा टर्पीन की अगर बात करें हम, ये रेयर एग्जांपल्स हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं, मेनली आपका डाई, मोनो और सेस्क्यूटर्पीन से ही पूछे जाते हैं। तो टेट्राटर्पीन की बात करें तो बीटा कैरोटीन, आई गेस मुझे सोर्स बताने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सारे प्लांट्स में ही मिलता है। कैरेट का नाम ही बीटा कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन जो है इसका यूज क्या है, एक पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एज वेल एज कलर पिगमेंट। प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स को कलर देने का भी काम करता है, रूट्स को कलर दे सकता है, मेनली पेटल्स को कलर देता है। उसके अलावा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी है, एज एंटीना मॉलिक्यूल, एज एक्सेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल को हेल्प भी करता है। तो बीटा कैरोटीन, ठीक है, C40, उसमें 40 कार्बन होते हैं, टेट्राटर्पीन है। इन्हीं के डेरिवेटिव होते हैं कैरोटिनॉइड्स, जब इनमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो। उसके अलावा टेट्राटर्पीन के अलावा कुछ पॉलीटर्पीन्स भी हैं। अब पॉली का मतलब 50 कार्बन, 60, 70, 80 एंड सो ऑन। तो कुछ पॉलीटर्पीन्स में इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का सोर्स बताने की भी जरूरत नहीं है, प्लांट से किसी एक प्लांट में नहीं मिलता, और यूज बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन यूज क्या है आपका, फोटोसिंथेसिस, उसी से सारे यूज है। क्लोरोफिल क्या काम आएगा। एक इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन होता है नॉन साइक्लिक पीपीआरएल में, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, प्लास्टोक्यूनिन, ये भी एक पॉलीटर्पीन है, सोर्स प्लांट्स हैं, इसका यूज बताने की भी जरूरत नहीं है, ये भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, पर्टिकुलरली लाइट रिएक्शंस में, ठीक है। उसके अलावा दो और बता देता हूं पॉलीटर्पीन, यहां लिख देते हैं रबर, रबर भी टर्पीन्स हैं, ओके। सोर्स पर्टिकुलरली रबर का फिक्स है, हीविया ब्रेसिलेंसिस, रबर प्लांट, रबर प्लांट से ही रबर मिलता है, और यूज जो है कमर्शियल रबर बनाने के लिए, वल्कनाइजेशन के थ्रू सल्फर मिला के जो है कमर्शियल रबर बनाया जाता है, टायर या जो इरेजर होते हैं या किसी भी तरह के रबर बनाने के लिए रबर का यूज किया जाता है। एक और है गट्टा पर्चा, यहां लिख देता हूं, ये भी पॉलीटर्पीन है, ध्यान रहे। देखिए गट्टा पर्चा जो है, अगर किसी ने आरसीटी कभी कराई हो, रूट कनाल ट्रीटमेंट, ठीक है, जब जाड़ पर्टिकुलरली खराब हो जाती है, उसकी जो रूट कनाल्स होते हैं वो जब खराब हो जाते हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए आर्टिफिशियल कनाल सिस्टम डालना पड़ता है, तो उसमें गट्टा पर्चा यूज किया जाता है, ठीक है। तो गट्टा पर्चा जो होता है ना, ये एक प्लांट से ही ऑब्टेन होता है, और बिल्कुल बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। सेकंड चीज, ये नुकसान नहीं पहुंचाते। जब हम उस डेंटिस्ट जो है जब इंसर्ट करता है हमारे दांतों के अंदर, टीथ के अंदर, तो उनको ये नुकसान भी नहीं पहुंचाते। रूट कनाल्स की जगह जब हम ये डालते हैं गट्टा पर्चा, डिफरेंट साइज के डाले जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रूट कनाल डैमेज, जितना डैमेज है उतने अकॉर्डिंग, सेंटीमीटर या मिलीमीटर जो भी उनकी यूनिट होती है, डेंटिस्ट को ज्यादा पता होता है, तो वो गट्टा पर्चा का यूज करते हैं। तो ये जो गट्टा पर्चा, ये एक पर्टिकुलर प्लांट से ऑब्टेन होता है, ब्लू कलर से लिख देता हूं मैं, पैलाक्यूएम, कभी डॉक्टर के जाएं तो देखना वहां पे रखा भी होता है, पैलाक्यूएम गट्टा, ओके। इस प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं आपके गट्टा पर्चा। तो इनका यूज जो है आपका डेंटिस्ट करते हैं इन आरसीटी, रूट कनाल ट्रीटमेंट, ये इसका इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा गट्टा पर्चा जो है बर्निंग में एज ए टिम्बर भी यूज किया जाता था, और फ्यूल भी यूज किया जाता था पहले। अब क्योंकि रेयर है और मेडिसिनल पर्पज है, मेडिसिनल यूज है, तो जो है आपके इकोनॉमिकली ये महंगे हो चुके हैं, तो इसलिए जो आपका एज ए फ्यूल या आपका एज ए टिम्बर यूज नहीं किया जाता। अब मेन यूज क्या है आपका, मेनली डेंटिस्ट यूज करते हैं इसको। सो गट्टा पर्चा इज ऑल्सो ए पॉलीटर्पीन। So these are some polyterpenes, or the tetraterpene like beta carotene, or triterpene like citosterol. And previously we have discussed the mono, sesquio and diterpenes. So terpenes, which was the largest class of secondary metabolites, this we have discussed so far.